ओके। तो अभी तक हमने 4 चैप्टर पढ़े हैं भगवत गीता के, और पांचवा चैप्टर जो है उसमें बहुत ही अच्छे से उन्होंने समझाया है इसमें कि सन्यास और कर्म योगा क्या है, कौन सा बेटर है, कैसे हमें करना चाहिए हम। और आज मैं उसके साथ रिलेट करके फिर लाइफ की प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में, इस अध्याय में अर्जुन जो है वो थोड़े कंफ्यूज होते हैं। वो ये कहते हैं कि वो कृष्ण जी को कहते हैं कि आप कभी कहते हो कि अपने कर्म करो, कर्म का रास्ता चुनो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो। कभी आप कहते हो कि आप सन्यासी की तरह हो जाओ, जैसे सन्यासी सब कुछ छोड़ देता है उस तरह से। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। सन्यास, और 2 वर्ड बोले हैं, सन्यास और कर्म योगा। सन्यास का मतलब होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दो, और कर्म योगा होता है जिसमें हम अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स के साथ लड़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हैं। और पिछली बार जो उन्होंने बताया था वो ये था कि हमें रिजल्ट से अटैच नहीं होना होता, कि आगे क्या होगा। मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो काम एक्शन ले रही हूँ, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। मैं जिसके लिए एक्शन ले रही हूँ क्या वो मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीजें ही हमें एंग्जाइटी और टेंशन देती हैं। तो हमें रिजल्ट से अटैच नहीं होना, पिछली बार ये हुआ था। अब कृष्ण जी इस पे आंसर देते हैं कि सन्यास और कर्म योग दोनों ही अच्छे हैं। कर्म योग जो होता है वो ज्यादा प्रैक्टिकल और बेटर होता है। कैसे? उनका पॉइंट है, चाहे आप सन्यास लो या कर्म योग लो, दोनों के रास्ते ही मुक्ति की तरफ जाते हैं, स्पिरिचुअल की तरफ भी जाते हैं। लेकिन अब पहले से ध्यान से समझते हैं, सन्यास क्या होता है। कि आप इच्छाओं से मुक्ति पालो, मतलब इच्छाओं से फ्रीडम ले लो। और आप इच्छाओं से फ्रीडम लेना, इसको लोग कैसे समझते हैं सन्यास को, कि कुछ लोग ये मानते हैं कि अपनी फैमिली, अपना घर बार छोड़ के चले जाओ मेडिटेशन करने के लिए, या भगवान का जाप करने के लिए, या हिमालय पे चले जाओ, या किसी स्पिरिचुअल जगह पे चले जाओ, वो सन्यास है। लेकिन यहाँ उन्होंने क्लियर करा है कि सन्यास का मतलब है कि आपने अपनी इच्छाओं से फ्रीडम ले ली, लेकिन ड्यूटीज से नहीं ली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं ले रहे हो। सन्यास का मतलब काम छोड़ना नहीं है, फलों की इच्छा छोड़ना है। हर बात में वो बार बार ये कह रहे हैं, हम जो भी एक्शन ले रहे हैं उसको सेल्फलेस होके एक्शन लो। ये मत सोचो, मैं कैलकुलेटिव मत बनो, मैंने ये करा तो मुझे ये मिलेगा, ये करूं तो मुझे ये मिलेगा, ऐसे नहीं। आपने अपनी इच्छाएं छोड़नी है, मतलब काम को इस तरह से करना है सेल्फलेस होके। अब अभी भी कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन मैं इसको और क्लियर करती हूँ। उन्होंने सन्यास की बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। जो काम नहीं छोड़ता पर फलों की इच्छा छोड़ देता है, वही सच्चा सन्यासी है। यानी कि हमने जो भी, हमें पता है कि मुझे ये चीज मुझे चाहिए, मेरा ये गोल है, इस गोल को पाने के लिए मुझे ये काम करना है। अब वो काम आप करते जा रहे हो, लेकिन साथ में टेंशन भी रखी हुई है कि मुझे पता नहीं मैं जो चाहती हूँ मुझे मिलेगा या नहीं। नहीं, ये नहीं करना। आपने उस गोल के लिए अपनी एक्शन बना ली है, उस पर काम करते जाओ, लेकिन आप रिजल्ट से अटैच मत हो जाओ। ठीक है? सेल्फलेस होके आपने काम करना है, रिजल्ट से अटैच नहीं होना, ये कहना चाह रहे हैं। अब कर्म योगी के बारे में उन्होंने बोला है कि कर्म योगी भी सन्यासी के स्टेट में जा सकता है। कैसे? कर्म योगा और सन्यास दोनों क्या है, दोनों का पर्पस सेम है। यानी हम अपने मन में शांति चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, हम अंदर से एक हैप्पीनेस की स्टेट चाहते हैं, शांति चाहते हैं अपने अंदर। एक तरह से होता है ना कि आप अंदर परेशान नहीं हो, दुखों में नहीं हो। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, वो स्टेट क्या है, कि एक तरह से हम कर्म करते हुए ही शांत रहें। और वो एक्चुअल में है कर्म योगा। आपको वो स्टेट में जाना है कि आप एक्शन भी लेते जा रहे हो, और अपने आप को आपने सन्यासी की तरह आपने मन बना लिया अपना। तो सन्यासी का रियल मतलब ये नहीं है कि सारी दुनियादारी छोड़ना है और यहाँ से चले जाना है, नहीं। मतलब घर छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, फैमिली छोड़ दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो, ये सब सन्यासी का मतलब नहीं है। सन्यासी का रियल मतलब है अहंकार छोड़ना, ईगो छोड़ना, इच्छाएं छोड़ना, अपना मोह छोड़ना, पकड़ छोड़ना, अटैचमेंट छोड़ना। और जैसे कि हम गुस्से में बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, डर बहुत ज्यादा हो जाता है, हमारे अंदर लालच बहुत हो जाता है, इन सब चीजों को छोड़ना, वो सन्यास है। और खुद पीसफुल स्टेट में रहना, पीसफुल स्टेट तभी आती है जब हम इन सब चीजों के साथ अटैच होना छोड़ देते हैं, तब हमारी वो पीसफुल स्टेट आती है। यानी ये वो स्टेट है
कि आप ऊपर से कर्म करते जा रहे हो, आप कर्म योगी हो, लेकिन अंदर से आप सन्यासी हो। अंदर से सन्यासी का मतलब हो गया आपने ये सारी नेगेटिविटी को छोड़ दिया और अपने माइंड को फ्री कर दिया, शांत कर दिया, अनअटैच्ड कर दिया रिजल्ट से। ये एक्चुअल में सन्यासी योग है। तो उनका कहने का बार बार वो यही कह रहे हैं, सन्यास मतलब लाइफ से भागना नहीं होता, सिचुएशन से भागना नहीं होता। आपने अपने मेंटल बर्डन को लेट गो करना है। बाहर की चीजें छोड़ना बहुत आसान है। ये कहना बहुत आसान है, मैं सबको छोड़ छाड़ के हिमालय पे जा रहा हूँ, या मैं सबको छोड़ छाड़ के मैं मेडिटेशन ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं सबको छोड़ छाड़ के मैं दिन भर अपनी पूजा पाठ और उसमें जाऊंगा। क्या, एक बात बताओ, अगर आप दिन भर सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ कहीं पे और सिर्फ अपनी पूजा पाठ में, स्पिरिचुअल में चले जाओ, क्या आपका अपनी लाइफ भी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। आप आपका अपने आप से क्या खाना आ जाएगा? ऐसे तो नहीं होगा ना। तो आपके अंदर जो है, और आपका अगर मान लो आपने सन्यासी रूप ले लिया, आप सारा दिन मेडिटेशन कर रहे हो, सारा दिन पूजा पाठ में लगे हो, और आपके मन में कहीं ना कहीं एक चीज आपके घर के बारे में आ रही है, या आपकी कोई इच्छा चल रही है, तो आपका वो सारा संन्यास एक्चुअली वो खराब हो जाता है। या तो आप अपने मन को, अपने अंदर को बदलो। अगर हम अंदर से गुस्सा ही कर रहे हैं, हमारे अंदर वही ईगो है, नफरत है, और हम उसमें सन्यासी योग में चले गए, तो क्या फायदा उसका? एक्चुअल में ट्रू हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है? अपने अंदर चेंजेस लाते जाओ, इम्प्रूवमेंट लाते जाओ, अपने माइंड को शांत रखते जाओ, और जो भी हमारी ये नेगेटिविटी है उनको छोड़ते चले जाओ, और जिंदगी में जो ड्यूटीज है उन्हें पूरा करते जाओ। अगर हम ये कहते हैं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, बट गुस्सा फिर भी आ जाता है, तो हम सन्यासी नहीं है। अगर हम कहते हैं कि हम चिंताएं नहीं करेंगे, फिर भी किसी भी सिचुएशन में हमें एकदम से चिंता होती है, तो हम सन्यासी नहीं है। अगर हम कहते हैं हम कि ईगो नहीं करेंगे, और फिर भी ईगो हो जाती है, तो हम सन्यासी नहीं है, चाहे आप कितनी भी उसके लिए प्रेयर कर लो, पूजा पाठ कर लो, मेडिटेशंस कर लो। एक्चुअल सन्यासी क्या होता है? उसने अपने माइंड को, अपने अंदर आत्मा को शांत कर लिया। पूरी लाइफ स्टेट जो है उसके अंदर की पूरी हाई लाइफ स्टेट है, शांत है, और कोई भी सिचुएशन आ जाए, वो उसके लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई, मतलब एक तरह से रिएक्शन उसका हो रहा है, एकदम से वो रिएक्ट कर रहा है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, कि मान लो मुझे मोबाइल एडिक्शन है। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं फोन सिर्फ आधा घंटा यूज करूंगी, मैंने फोन रख दिया। अच्छा, अब जैसे ही मैंने कुछ काम करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ी देर देख लेती हूँ, या मेरे माइंड में चलता जा रहा है, मुझे मोबाइल स्क्रॉल करना है, देखना है, पर फिर मैं सिर्फ छोड़ देती हूँ, फिर से क्रेविंग हो रही है, मेरा मतलब है कहने की। मैं फोन यूज करते हुए करना चाहती हूँ, लेकिन क्रेविंग हो रही है। तो इट्स इक्विवेलेंट, इसका मतलब मैं छोड़ नहीं पाई हूँ, आई एम नॉट इन दैट वे कि मैंने जो सोचा था वो कर पा रही हूँ। ये सन्यासी नहीं है। कहने का मतलब ये है, मैंने फैमिली छोड़ दी, मैं पूजा पाठ में लगी हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं कोई अटैचमेंट चल रही है, या कोई ना कोई थॉट चल रहा है, कोई ना कोई इच्छा चल रही है, तो सन्यासी नहीं है। एक्चुअल में सन्यासी योग जो है वो क्या है? कि आप कर्म करो, अपने एक्शन लेते जाओ, और उस एक्शन के साथ डेली अपनी जिंदगी में इंप्रूवमेंट्स लाओ। ईगो, नेगेटिविटी, दूसरों के लिए जो भी हमारे अंदर गुस्सा है, वो सब रिलीज करते जाओ। और अपनी जो डिजायर्स हैं, आप काम करो अपने डिजायर्स के लिए, वो आप अपने अपने गोल के लिए काम करना है, डिजायर नहीं, गोल रखोगे, आप उसके लिए काम करोगे, लेकिन रिजल्ट के साथ आपने अटैच नहीं होना है। आपने अपना एक्शन लेना है और छोड़ देना है, उसके बारे में ज्यादा नहीं छोड़ना, सोचना। तो कर्म योगी मतलब वर्क विदाउट ईगो। अपनी ड्यूटीज पूरी करो, और उन ड्यूटीज को मानो कि मेरी सर्विस है भगवान के लिए, गॉड के लिए। सक्सेस हो या फेलियर हो, उससे आपने अफेक्ट नहीं होना। अपने अंदर प्योरिटी लानी है, सेल्फलेस होके काम करना है, कैलकुलेटिव काम नहीं करना, और अपनी हर सिचुएशन में अपने आप को शांत रखने की कोशिश करनी है। ये ओवरऑल कृष्ण जी हमें ये मैसेज देना चाहते हैं इस चैप्टर से। इसका मतलब ये है कि हमें हर सिचुएशन में अपने आप को शांत रखने की प्रैक्टिस करते रहना ही इस जिंदगी में एक्चुअल इम्प्रूवमेंट है। अब हम इसको एक स्टोरी की तरह समझते हैं। एक बार की बात है कि दो भाई होते हैं, और मैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक राघव और मोहन समझ लो। दोनों के दिल में एक सवाल होता है, क्वेश्चन होता है, कि हमें शांति कैसे मिले, कैसे हम भगवान तक पहुंचे, कैसे लाइफ में हमें अंदर से ऐसे लगे कि हाँ, मेरे अंदर बहुत शांति है, मेरे अंदर सारी टेंशनों से फ्रीडम है पूरी तरह से। तो दो अलग अलग स्पिरिचुअल पाथ वो चूज करते हैं।
राघव कहता है कि मैं सब कुछ त्याग दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं जंगल में चला जाऊंगा। वो रियली में सन्यासी बनना चाहता है। उसने अपनी जॉब छोड़ दी, उसने फैमिली छोड़ दी, और वो सिर्फ मेडिटेशन और तपस्या के लिए वो चला गया वहां से। उसने अपना घर, प्रॉपर्टी, रिलेशनशिप, अपनी फैमिली, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी। अब वो सब कुछ छोड़कर कहीं चला गया जंगल में, और उसने एक पेड़ के नीचे, एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर वो ध्यान लगाने लगा। उसे लगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इस आम के पेड़ से जो आम गिरेंगे मैं वही खाऊंगा बस। वो बिल्कुल शांत, मौन, उपवास रखता था, मतलब फास्टिंग करता था। उसने ब्रेथ को कंट्रोल करना सीख लिया, और उसने एटीट्यूड ऐसे रखा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं पूरी तरह से माइंडसेट ऐसे बना लिया, आई एम डिटैच्ड। अब एक अजीब सी चीज होने लगी। वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था, वहां पे आम गिरता, कई बार आम गिरता और वो देर लगा देता, तो वहां से आम या तो कोई ले जाता, मतलब वो आम नहीं मिलता उसे। वो ऐसे करते करते वो कई दिन तक भूखा रहा। उसे अंदर से लगने लगा कि क्रेविंग होने लगी भूख की, ऐसे लगने लगे मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। तो अब जब भी उसका आम गिरने लगता, उसने ऐसे रखा कि मुझे आवाज आ जाए, गिरने लगता, वो एकदम से अपनी मेडिटेशन छोड़ के वो आम खाता कि मेरा कोई और ना ले जाए। उससे क्या हुआ, उसका दिमाग में उल्टा ये टेंशन से रहने लग गई कि आम गिरेगा तो मुझे एकदम से उठाना है, नहीं तो कोई ले जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो मेडिटेशन भी ठीक से नहीं कर पा रहा, वो ध्यान भी ठीक से नहीं लगा पा रहा। उसके मन में एक अटैचमेंट आ गई कहीं ना कहीं से कि हाँ मुझे खाना खाना है, क्योंकि वो भरपूर खाना खा ही नहीं पा रहा, वो भूखा रह रहा है। उसने कहा मैंने सारा संसार छोड़ दिया, मैंने अपनी इच्छाएं छोड़ दी, लेकिन ऐसे नहीं होता, वो उस चीज को नहीं छोड़ पा रहा, भूख है हमारी। दूसरी तरफ उसका जो दूसरा भाई था मोहन, वो कहता है कि मैं कर्म योगी बनूंगा, मतलब मैं सेल्फलेस एक्शन लूंगा और उस रास्ते पे चलूंगा। उसने क्या किया, उसने जॉब करता रहा, फैमिली को देखता रहा, और हर काम उसने ऐसे कर दिया कि मैं भगवान के नाम का काम कर रहा हूँ, मैंने भगवान को, भगवान के लिए काम कर रहा हूँ। उसने सारी ईगो छोड़ दी, सारी लालच छोड़ दिया, डर छोड़ दिया। हर दिन वो इम्प्रूव करता जा रहा था। वो सिंसियरली काम करता था, लोगों की मदद करता था। अपने पेरेंट्स के लिए भी उसने, वो ओल्ड पेरेंट्स थे उनकी मदद करने लगा। वो जो अर्न करता वो उसके लिए रोज ग्रैटिट्यूड करता, लोगों को शेयर करता, कुछ पार्ट निकालता किसी के लिए। और वो बिल्कुल जैसे होता है ना, साफ मन से वो भगवान का नाम लेता। उसने ये नहीं कभी सोचा कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बस वो काम करता। अब उसने भी एक, सपोज मैंगो ट्री उसने प्लांट करा वहां पे, उगाया। अब उसके फ्रूट्स आने लगे। उसने क्या किया, उन फ्रूट्स को अपने घर भी लाता, औरों को बांटता जो भूखे लोग थे। उसने उसको बहुत अच्छे से, उसको उस तरह से यूज किया। कहने का मतलब है, दोनों ने अच्छी चीज करी, दोनों ने अच्छे काम करे, बट जो हम इसको देखें कर्म योगी मोहन ने, वो काम उसको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देंगे उसको लाइफ में, एक तरह से, हर तरह से वो एक्चुअल में भगवान से ज्यादा कनेक्टेड होगा। इसके पीछे क्या मैसेज है कि, मतलब ओवरऑल देखो कि एक्चुअल में कौन कनेक्ट हुआ भगवान से ज्यादा, कौन स्पिरिचुअल ज्यादा हुआ। अब वहां पे एक बार एक बहुत अच्छे ऋषि आते हैं उस जगह पे, और वो दोनों भाइयों से मिलते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले वो उस सन्यासी के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि उससे मिलते हैं, उससे बात करते हैं, फिर उसे शिक्षा देते हैं कि तुमने घर तो छोड़ दिया पर मन नहीं छोड़ा। तुम जो भी काम कर रहे हो तुम्हारे मन में अभी भी अटैचमेंट है। वो कहते हैं मेरे मन में कोई अटैचमेंट नहीं है, तो उसे बताते हैं अटैचमेंट है, वो आप हटा नहीं सकते हो इतनी अटैचमेंट। तो उसने बताया कि देखो, तुम ऐसे ऐसे कर रहे थे, तुम्हें भूख भी फील हो रही थी, सब हो रही थी, लेकिन तुम उसके रहते रहते भूखे रह रहे हो, और फिर वेट कर रहे हो फ्रूट की, फिर तुम्हारे मन में कभी कभी घर का भी ध्यान आता है, तो अटैचमेंट नहीं छोड़ पाए हो, ये एक्चुअल में सन्यासी नहीं है। फिर वो मोहन से मिलने जाते हैं। मोहन को कहते हैं, वो जो कर्म योगी है उसको कहते हैं कि तुमने दुनिया में रहकर काम करा, काम कर रहे हो, पर तुम्हारा दिल बिल्कुल फ्री हो गया है चिंताओं से। तुम काम तो करते हो बट कर्म तुम्हें बांधता नहीं है, तुम एक्चुअल में सही सन्यासी हो। जब ऐसे होता है तो वो राघव भी बड़ा हैरान हो जाता है कि मैंने सब कुछ छोड़ा, इतना बलिदान किया, और फिर भी मैं सन्यासी नहीं हूं, और ये ट्रू सन्यासी है। तो कहने का मतलब ये है, कृष्ण जी भी हमें यही समझा रहे हैं कि सांसारिक चीजों को छोड़कर आप अपने छोड़ दो, निकल जाओ वहां से, ये सन्यासी नहीं है। बल्कि आप सन्यासी बन के कर्म योगी बनो। कैसे? आप अंदर से सारी ईगो छोड़ो, नेगेटिविटी छोड़ो, उनको छोड़ना है सन्यासी बन के, और कर्म करते जाना है, और अटैचमेंट नहीं रखनी है।
ये एक्चुअल में सही तरीका है अपनी लाइफ को सही से जीने का। अब उस सब के बाद उन्होंने ये भी समझाया है कि जो हम घर बार छोड़ के निकल जाते हैं वो बाहर के सन्यासी हैं, आउटर सन्यासी हैं, दुनिया को दिखाने के लिए सन्यासी हैं। लेकिन जो अपने अंदर से चेंजेस लाते हैं, अपने अंदर से बुराइयों को खत्म करते हैं, हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है उनको खत्म करते हुए संसार में रह के काम करते हैं, वो एक्चुअल में अंदर के सन्यासी हैं, जिन्होंने अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी को खत्म किया है। तो कर्म योगा ज्यादा इजी है, ज्यादा सेफ है, ज्यादा फास्ट पीस लेके आता है, आपके मन में शांति लाता है। आपको अपनी जिंदगी से भागने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ भागना है अटैचमेंट से। एक्शन लेना है, हर टाइम एक्शन ले रहे हैं हम लोग। तो कृष्ण जी ये बोलते हैं कि जो कर्म ईश्वर को अर्पण करके हम करते हैं वो बंधन नहीं देता, वो चिंता नहीं देता। जब आप सुबह से, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब हम सुबह से अपने काम डिसाइड करते हैं, एक एक काम को भगवान के अर्पण करके करो, और आप देखो फिर उसका फर्क, उसी में सबसे ज्यादा खुशी है। और इस चैप्टर में एक और मैसेज उन्होंने दिया है, हर चीज को, हर लाइफ को इक्वल मानो। हर लाइफ से मतलब है इवन एनिमल्स को भी, हम कई बार एनिमल्स को मारते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। हर लाइफ इक्वल है, हर लाइफ को हमें एक तरह से रिस्पेक्ट देनी है, हर तरह से बेस्ट करना है। और चाहे आपको प्लेजर मिले, पेन मिले, कितनी भी खुशी मिले, कितना भी दुख मिले, उसमें शांत रहना है, अपनी इच्छाओं से फ्री होना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना, आप अपने गोल सेट करो, शांति से उस पे एक एक स्टेप काम करो। लेकिन हाँ, इतना भी मत बंद जाओ कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मेरी जिंदगी में परेशान हो रहे हो। आपने यही हेल्प करेगा आपको कंप्लीट शांति देने में, आप जिसमें आपको पूरी शांति मिलती है। फिर उन्होंने, कृष्ण जी ने ये भी बात की कि रियल हैप्पीनेस क्या होती है। ट्रू हैप्पीनेस हमारी ये मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं है। ट्रू हैप्पीनेस जो है अंदर की है। आपको आज गाड़ी चाहिए, आपको आज घर चाहिए, वो आपको थोड़े टाइम का खुश देगा। मान लो आपने गाड़ी ली, आप थोड़े दिन के लिए बड़े खुश हो, उसके बाद फिर उस स्टेट में आ जाते हो। तो अंदर का आनंद क्या है, जब जो आपको सुख देता है, जो आपको शांति देता है। बाहर की जो चीजें हैं वो आपको थोड़ी देर की खुशी देंगी, लेकिन हाँ, सांसारिक जीवन में रहने के लिए वो चीजें भी हमें कई बार चाहिए, ऐसा नहीं है। पैसा भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए इतना पागल मत हो जाओ कि नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं, नहीं मिल रहा, कुछ नहीं काम कर रहा। इतना पागल नहीं होना है। और उन्होंने एक मेन पॉइंट इसमें बोला है, उन्होंने मेडिटेशन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। उन्होंने बोला है मेडिटेशन क्या होता है, अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना, अपनी सांसों पे कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना, अपनी मतलब कंट्रोल है मेजरली। अपने माइंड पर जैसे हम कंट्रोल करना शुरू करते हैं, हम अपने माइंड पर फोकस करने लगते हैं, और उतने ही हम शांत हो जाते हैं। जहां पे हम मेडिटेशन नहीं करते, आपने देखा होगा हमारे अंदर पेशेंस, खाना नहीं मिल रहा तो हम पेशेंस लूज कर रहे हैं, हर चीज पे हम पेशेंस लूज करते हैं। जैसे जैसे हम अपनी भूख पे कंट्रोल करते हैं, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करते हैं, अपने माइंड पे कंट्रोल करते हैं, हमारा फोकस बढ़ता है। हम अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल करते हैं तो हमारा फोकस बढ़ने लगता है। इन सब चीजों से जब हमारे अंदर एक तरह से एक शांति आती है, रिलीफ आता है, फिर आप देखोगे उसके बाद आप पैनिक नहीं कर रहे होते इतना, आप कनेक्टेड फील करते हो भगवान के साथ। तो उनका ये कहना है कि आपने अपने, जो भी अपने जिंदगी के छोटे छोटे गोल बनाओ, उसके लिए एक्शन बनाओ, और अपने आप को उन एक्शन पे काम करो और सरेंडर कर दो भगवान के सामने। सरेंडर कैसे, कि सारे मैंने जो एक्शन बनाए हैं ये आपके लिए बनाए हैं, ये आपकी सर्विस में बनाए हैं, मैं ऐसे ऐसे काम करने वाली हूँ, मेरे ये प्लान है, आप मुझे बताओ कैसे करना है, ये ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब है आप सब कुछ भगवान के सर्विस में दे दो, अब वही डिसाइड करेंगे, वही आपको डायरेक्शन देंगे, और बिल्कुल डिटैच हो जाओ। ये बोलना बंद कर दो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो आपको टेंशन क्रिएट करेगा, डर लेकर आएगा। इसका मतलब ये है, आपने बस शांत हो जाना है अपने आप को पूरी तरह से। ये एक शांत करने का तरीका है कि मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया, ये मैंने अपनी एक्शन बनाई, जो मुझे गाइडेंस मिली, आगे मुझे भगवान ही गाइड करेंगे या मुझे तो कोई डिवाइन गाइड करेगा। तो ये एक बेस्ट तरीका है कि आप अपने फियर वगैरह इन सब से हट जाओ। फिर उनका कहना है कर्म योगा और सन्यास, इनमें से कौन सा सही है, अर्जुन ने ये पूछा था। दोनों ही ठीक है, बट कर्म योगा बेस्ट है लोगों के लिए, और ट्रू सन्यास क्या है, कि आपने उन सब विकारों को, नेगेटिविटी को छोड़ना है। अपना कर्म करो, अटैचमेंट छोड़ो, ईगो छोड़ो, रिजल्ट्स पर डिपेंडेंट मत रहो,
ऐसे काम करने से कोई फायदा नहीं है, इससे शांति नहीं मिलती। आपने ऐसी चीजें करनी है आपको शांति मिले। इस सब से रिलेटेड अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लूँ, हम ऑफिस में काम करते हैं। ऑफिस में किस बात का स्ट्रेस होता है हमें, कि हम जॉब कर रहे हैं, हम बहुत कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन हम वहां भी अपना माइंड लेकर आते हैं कि मैंने इतनी कड़ी मेहनत करी, मेरे को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, मुझे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, लोग मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, अप्रेजल होगा नहीं होगा। मतलब हम अगेन अप्रेजल वाली चीजों को अटैच कर लेते हैं अपने साथ। उससे निश्चिंत हो जाओ, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, बेस्ट काम कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और आपने जो भी काम करना है उसको भगवान के नाम पे आपने सर्विस के लिए छोड़ना है। ये नहीं बोलना अब आगे से कि मेरे को ये कोई नहीं दे रहा, वो कोई नहीं दे रहा। जो आपके लिए आपके कॉजेज, जो कर्मास क्रिएटेड हैं, जो आप क्रिएट करते जा रहे हो कर्मा, उसके रिजल्ट, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और जरूर मिलेंगे। यूनिवर्स का एक तरह से ये पूरा लॉ है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ या तो आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है जिससे आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। इसका मतलब आपको अपने अंदर कोई इम्प्रूवमेंट लानी है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज है, हमें लग रहा होता है हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसा मिस कर रहे हैं। आप अपनी जॉब अगर फुल सिंसियरिटी से कर रहे हो, सही एक्शन ले रहे हो, आपको अपने आप उसके रिजल्ट्स मिलेंगे जरूर। दूसरी बात यह है कि आप अपने आप में ही, हम पर्सनल थॉट में घूमते रहते हैं। उनसे फ्री हो जाओ। जब भी वो पर्सनल थॉट्स आती हैं कि इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, ये भी अटैचमेंट्स हैं, आपने उससे फ्री होना है और सब कुछ भगवान को सरेंडर करना है उस टाइम पर। ये आपको कम से कम माइंड में रिलीफ देगा। अब अगर मैं घर की बात करती हूँ, मान लो बच्चे के साथ हम देते हैं, एक मदर ने बच्चे को बहुत प्यार से पाल रही है। अब वो कैसे अटैच हो जाती हैं कि मेरा बच्चा पूरा परफेक्ट होना चाहिए, मेरा कहना मानना चाहिए, जो मैं चाहती हूँ वैसा करे। मतलब उसको हम अपनी इच्छाओं के हिसाब से करा रहे होते हैं। हम बच्चे को प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन हम उसको कंट्रोल करने लग जाते हैं। उसको कंट्रोल नहीं करना, उसकी मदद करनी है कि वो आगे ग्रो हो। तो बिना कंट्रोल किए, बिना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके जब हम करते हैं, तो हम उससे रिलीज रहते हैं। मेरा कहने का मतलब है आप उन टेंशन से रिलीज रहोगे। और उनकी मदद करो, उनको सपोर्ट करो आगे जाने के लिए। तीसरा केसेस हो सकते हैं, जैसे मान लो कि करियर ग्रोथ है, बहुत लोग हैं जॉब ढूंढ रहे हैं, बिजनेस के लिए प्रॉब्लम है, परेशान है, और पैसा नहीं आ रहा, कहीं पे रिकॉग्निशन नहीं है, बिजनेस से मनी नहीं आ रहा, एंग्जाइटी होने लग जाती है। अगेन यहाँ पे यही बोला जा रहा है, आप अगेन गोल सेट करो, अपने काम पे ध्यान दो, सिंसियरली काम करो, और उस काम को भगवान के नाम पे दो कि मैंने अपना काम यहाँ तक लेके जाना है, और मेरा ये मैंने एक्शन बनाया है। मुझे गाइड करो, क्या मुझे बदलने की जरूरत है, और मैं इसको करते हुए मुझे सही सक्सेस मिल जाए। अगर उसमें सक्सेस नहीं भी मिलती, तो वो आपको कोई लेसन देने जरूर आया होगा। मतलब वो पर्टिकुलर एक्शन आपको कोई लेसन दे रहा होगा, जिसको यूज करके, जिसका एक्शन लेके आप सही रास्ते पे पहुंचोगे। हर फेलियर हमें कोई रास्ता दिखाता है। तो आपने उस टाइम पर भी पूरा पीसफुल रहना है, और शांति से जब आप करोगे, सोचोगे, आपको सही रिजल्ट मिलेंगे। फिर जब हम किसी की मदद करते हैं, मान लो हम और लोगों को हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, या डॉक्टर्स हैं जो सर्व करते हैं, तो हर क्लाइंट को जब हम हील करते हैं, चाहे वो आप मेडिकल उसमें चले जाओ, किसी भी तरह से, उसमें भी हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। अगर वो नहीं ठीक हुआ तो क्या होगा, उसका ये हो गया तो क्या होगा। हमें मतलब हमें किसी भी रिजल्ट से अटैच नहीं होना। अगेन आपने उस टाइम पे भगवान पे छोड़ना है कि मैं इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे पूरी विजडम मिले और ये पर्सन ठीक हो जाए, ये क्लाइंट ठीक हो जाए। आपने हर काम में भगवान को अपने साथ अटैच करना है, जैसे हम उनके लिए काम कर रहे हैं। अब एक स्टोरी समझते हैं हम फिर से। एक मतलब मैं एक एग्जांपल देती हूँ स्टोरी की फॉर्म में। मतलब ये स्टोरी है, दो कुम्हार की स्टोरी ले लेते हैं जो पॉट्स वगैरह बनाते हैं। तो उनका नाम है राघव और मोहन ले लिया। दोनों ही बहुत हार्ड वर्किंग थे, लेकिन उनकी सोच अलग अलग थी। अब उस जगह पर हर साल मिट्टी के दिए बनाते थे, और उसकी कंपटीशन होता था। जिसका दिया सबसे सुंदर होता था उसको सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट मिलती थी, रिवॉर्ड मिलता था, पैसा मिलता था। तो पहला पर्सन होता है पहला पर्सन होता है मोहन। मोहन का क्या होता है कि मोहन एक बात पर अटका रहता था
कि मुझे ही जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी को जीतने नहीं दूंगा, मुझे ही जीतना है। और वो परफेक्शन में बहुत ज्यादा था कि मुझे ही जीतना हर हालत में। अगर मैं हार गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं हूं, मेरी सारी वो खत्म हो जाएगी, मुझे ही आगे जाना है। उसके अंदर ये थॉट थी जीतने की। वो उस चक्कर में इतनी मेहनत करता है कि वो अम, इस टेंशन में रहता है कि मुझे जीना है, मुझे जीतना है। वो अपने दिए इतने सुंदर बनाता है, उस पे डेकोरेशन करता है, सब करता है। उसे बार बार इस चीज की टेंशन होती है, अगर मैं हार गया तो क्या होगा, अगर दूसरों का दिया अच्छा हुआ तो क्या होगा, और लोगों ने मेरी एप्रिसिएशन नहीं किया तो क्या होगा। उसका हर काम डर में होता था, कंपटीशन करता था, कंपेयर करता था। और वो हमेशा लालच से जुड़ा रहता था कि मैं ये दिया बना रहा हूँ, ये लोग कैसे समझेंगे। फिर उसको देखता था कई तरह से, उसमें परफेक्शनिज्म और लाने की कोशिश करता था। उसको हर काम में ना फ्यूचर की चिंता रहती थी, और वो मोर सेल्फिश की तरह रहता था। उधर से दूसरा पर्सन था राघव। राघव भी बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसको ज्यादा क्या रहता था, उसका माइंडसेट ये था कि मैं रोज सुबह मिट्टी को हाथ में लेकर वो ये बोलता था कि मैं बहुत ईमानदारी से इसको बनाऊंगा, इसको दियों को स्ट्रांग बनाऊंगा, मतलब वो टूटे नहीं। उसमें सॉरी, उसमें कहीं भी ब्रेक ना आए। और मैं इतना सक्सेसफुली दिया बनाऊंगा कि लोग जब इसे लें तो सही से उसका पर्पस सॉल्व हो। उसके अंदर दिमाग में ये नहीं था कि मैं जीतूं, वो ये नहीं सोच रहा था। उसने अपने काम पे फोकस किया, उसको दिया बनाने के प्रोसेस को अच्छे से किया। उसने ऐसे बोलता रोज सुबह कि ये दिया मैं इस तरह से बना रहा हूँ कि जैसे इनसे पूजा होनी है, उनको इतने अच्छे से हो कि पूजा अच्छे से हो। वो ऐसे समझता था ये दिया मैंने भगवान के लिए बना रहा हूँ। तो उसने एक तरह से ईश्वर को अर्पण करके वो दिया बनाता, और उसको बड़ी शांति मिलती। वो पूरे एफर्ट लगा के काम करता, पूरा दिन काम करता, मेहनत दोनों ही बहुत कर रहे थे। अब कंपटीशन के दिन सबसे पहले जो दूसरा था, जो इस बात पे था कि मुझे ही जीतना चाहिए, मोहन, वो बहुत डर घबराहट हो रही होती है उसे। उसको बात बात पे गुस्सा आ रहा होता है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं, वो पूरी रात सोया नहीं होता, उसको चिंता खा रही होती है। और जो दूसरा था, जो इस बात पे था कि मैं, मेरा दिया इतना अच्छा हो कि उससे बहुत अच्छे से पूजा हो, अच्छे से जो लोग लेंगे वो जला पाए। वो बड़े आराम से मजे से गुनगुनाता हुआ, स्माइल करता हुआ वहां पे शांत मन से आता है, और उस वहां पे अपना सामान रखता है। उसे लगता है कि बस इसे जो ले वो खुश होकर ले, और उसका पर्पस सॉल्व हो। अब जिस दिन सब लोग लगा रहे होते हैं, उस दिन समहाउ मोहन ने जो दिए बनाए थे, बनाए बहुत सुंदर थे। जैसे ही वहां पे चेक करने के लिए आए, तो एक छोटे से दिए में उन्होंने एक दरार निकाली। उन्होंने कहा कि ये तो दिए में देखो, आपके दियों में एक दरार है, एक ही दिए में निकली। अब उसको देख के वहां पे उन्होंने, जजेस ने बोला कि ये दिया बहुत सुंदर है, लेकिन जो इसमें दरार है ना वो नहीं ठीक है। दिया बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, दरार नहीं होनी चाहिए। वहीं पे उन्होंने दूसरे राघव का देखा, जो पूरी तरह से स्मूथ, बिल्कुल बैलेंस्ड था, हर तरह से दिया स्ट्रांग लग रहा था, धुआं दिया जो पूरा था। उसको जब उठाया, उन्हें लगा उसमें कि दिया बिल्कुल सिंपल था, लेकिन उन्हें लगा कि पूरा बैलेंस्ड है, कहीं से टूटा नहीं हुआ, बिल्कुल स्मूथ है, ग्लो कर रहा है, और ये प्योरिटी लग रही है इस दिए से। उन्होंने राघव को जिताया, राघव को ही उन्होंने बोला। इस पर मोहन को बहुत गुस्सा आया, उसने बोला कि ये जो जजेस हैं ये उसके साथ मिले हुए हैं, इन्होंने गलत डिसीजन लिया। और उन्होंने बोला कि ये सारा कंपटीशन बेकार है, मैंने इतनी मेहनत से दिए बनाए, इतने सुंदर बनाए, डेकोरेट करे। तब उन्होंने बोला कि देखो फर्क यहाँ है कि जो दिए हैं, उस दिए की क्या फीचर्स होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, अच्छे से जले, कहीं से टूटे ना हो। दिए के लिए डेकोरेशन भी अच्छी लगती है दिखाने के लिए बाहर के, लेकिन उसका जो मेन फंक्शन है वो सही से तभी होगा जब हम उसको पूजा में यूज करें, या हम जिस भी पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो वहां पे अब डेकोरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा वो चीज। अब उसने पूरा फोकस किस पे लगाया था कि मुझे जीतना है। उसने एक तरह से भगवान के लिए जो दिए बन रहे थे, भगवान को उसने अर्पण नहीं करे। उसने अपने अंदर से ईगो थी, उसके अंदर डर था, उसके अंदर कंपैरिजन था, ये सारी नेगेटिविटी के साथ वो जीतना चाहता था। वो अटैच था रिजल्ट के साथ, उसे लगा अगर मैं जीतूंगा नहीं तो मैं खत्म, यानी सारी उसकी पूरी मेहनत खराब, मैं खत्म हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। जबकि हम अननेसेसरी अटैच कर रहे हैं उस रिजल्ट के साथ।
और जो दूसरा पर्सन था वो उसने खुशी से बनाए, उसने पूरा ऑफर किया भगवान को, ईश्वर को अर्पण करके बनाया, जिससे उसको वैसे रिजल्ट मिले। उसको इस चीज का नहीं था कि मैं जीतूं। जब हम बहुत सेल्फिश होकर काम करते हैं, हम एक तरह से घबराहट में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं। वहीं अगर हम सेल्फलेस होके काम करते हैं, शांति से करते हैं, सफाई से करते हैं, आराम आराम से मेहनत करते हैं लेकिन क्लैरिटी से, आराम से, तो वहां हमारी क्रिएटिविटी ज्यादा अच्छी फ्लो होती है। तो कहने का मतलब है, इससे बहुत अच्छी लर्निंग ये मिल रही है कि कर्म से बंधो मत। हम कर्म से बंध रहे हैं कि ये अगर मैं ये काम करूं मुझे रिजल्ट चाहिए। अगर मान लो आपने एक गोल सेट किया, आपने उस गोल के लिए हमने एक एक्शन प्लान बनाया, हम यहाँ भी अटैच हो जाते हैं। अगर मैं ये काम करूंगी मुझे कल ये रिजल्ट चाहिए, फिर मैं ये करूंगी मुझे परसों ये रिजल्ट चाहिए। अब हम उसको सेल्फलेस होके काम नहीं कर रहे, जिससे हम चिंताओं में बंध रहे हैं, टेंशन में बंध रहे हैं, डर में बंध रहे हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है, खुश रहना है, खुश होके। अगर हम इन नेगेटिविटी को छोड़ दें तो हम खुश होके मजे से भी अपना काम कर सकते हैं। और वक्त आने पर और आपके कर्मों के हिसाब से आपको उसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है यूनिवर्स में कि कोई इनजस्टिस होने वाली है। अगर आप सिंसियरली काम करोगे, रिजल्ट से डिटैच हो जाओगे और अपने काम को भगवान को ऑफर करते हुए करोगे और शांत रहोगे, तो आपको रिजल्ट्स भी बेस्ट ही मिलेंगे। और अपने माइंड को आपने फ्री रखना है। तो यहाँ कृष्ण जी क्या कहते हैं अर्जुन को, अपने माइंड को फ्री करो, तुम युद्ध में लगो। तुम्हारा इस टाइम ड्यूटी क्या है? युद्ध करो, चाहे तुम्हारे सामने अपने आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं। युद्ध करते हुए तुम अपने अंदर से सन्यासी मन लाओ। सन्यासी मन कैसे आएगा? तुम अपने अंदर ईगो मत लाओ, घबराहट मत लाओ, बहुत ज्यादा प्यार मत लाओ अपनों के लिए। अगर वो यहाँ पे युद्ध भूमि में हैं और उनको कुछ दुख पहुंचता है, तो उनके भी कर्माज हैं, उनके भी पुराने कॉजेज हैं। उसके लिए अपने आप को जिम्मेवार मत ठहराओ। तुम अपना कर्म करो, अपना जो भी कर्तव्य है उस पे जाओ। और जितना भी तुम्हारे अंदर ईगो, टेंशन, घबराहट, उनके लिए प्यार, इन सब को आप छोड़ दो और अपने माइंड को प्योरीफाई कर दो, शांत कर दो। वो है तुम्हारा सन्यासी होना और उसके साथ कर्म योगी होना। और ये उन्होंने उनको अर्जुन को शिक्षा दी, और कृष्ण जी हमें भी यही कहते हैं कि सन्यासी मतलब नो हेट्रेड, कोई क्रेविंग नहीं है, इमोशनल हमारा माइंड स्विंग नहीं कर रहा, हमारा इमोशन स्विंग नहीं कर रहे, हम कॉन्स्टेंटली कंप्लेन नहीं कर रहे, हमारे अंदर ईगो नहीं है, हम धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई इमोशनल हंगर नहीं है कि मुझे कोई प्यार करे या उससे बहुत एक्सपेक्टेशन रखना, कोई जजमेंट नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी रिजल्ट से अटैच हो रहे हैं। वो एक्चुअल में, वो एक्चुअली स्टेट है जिसमें हम कहते हैं कि सन्यासी बनना। और कर्म योगा मतलब कर्म करना और रिजल्ट से अटैच नहीं होना। तो हम कर्म योगी हो सकते हैं और अंदर से सन्यासी होके जब रहते हैं, वो एक बेस्ट स्टेट है और वही सही स्टेट है जीवन जीने की। ये उनका कहना है। और ओवरऑल उन्होंने यही बताया, जैसे हमने पिछली बार बात की थी, कि अपने आप को समझो मैं सिर्फ आत्मा हूँ, बाकी सब कुछ ऐसे ही है, खत्म हो जाएगा वो। घर, पैसा, जमीन सब खत्म हो जाएगी। इसलिए जब हमारा कई बार ऐसा होता है, कोई हमें कैलेमिटी आती है, हमारा घर, पैसा सब बर्बाद हो जाता है, तो तब भी हमें परेशान नहीं होना, हमें फिर उठना है। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि आजकल ये सिचुएशंस आती हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे जिंदगी खत्म हो गई। हम ये समझो कि मैं आत्मा हूं, जब ये सब गया है तो किसी ना किसी तरह से आएगा भी। मतलब किसी भी सिचुएशन में, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में, ये मत समझो कि मैं खत्म, ये सिचुएशन हो गई तो मैं खत्म। क्योंकि अपने आप को आत्मा समझो और आपको सही डायरेक्शन, सही रास्ता सब मिलेगा, सब चीजें आपको उस हिसाब से ही होंगी। और अपने काम पे फोकस करो, मन को बांधो मत किसी चीज से। और जितना भी हम मन को बांधते जाएंगे, हम उतना ही नेगेटिव साइकिल्स में चलते जाएंगे।